तो जनाब, पाकिस्तानी मईशत के लिए सैलाब एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है और बदकिस्मती से इस कुदरती आफत ने उस वक्त आ घेरा जब पाकिस्तान के माशी अशारी बकौल हुकूमत के कुछ बेहतर होने लगे थे। अभी कल परसों ही खबर आई थी कि जी पाकिस्तान ने कि तकरीबन 2600 बिलियन का जो है कर्जा वापस किया है कबल अज़ वक्त, एक साल के अंदर जो है स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक्स को। तो एक कुछ इशारे थे जो कि पॉजिटिव थे। लेकिन अभी मैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देख रहा था और उसमें ये बताया गया है कि जी पंजाब में जो नुकसानात हुए हैं उसकी वजह से हमारी जो चावल की पैदावार है वो तकरीबन 60% तक मुतासर होने का खदशा है। उसी तरह आप बात करें अगर शुगर केन की, तो वो भी जो है 30% उसमें कमी का ख़तरा है। और जो कॉटन है, जो कि मतलब कपास जिसको कहते हैं, तो वो भी 35% उसमें कमी का जो है खदशा है। तो क्या चैलेंज है इसका? हम अगर बात ये करें कि जी हुकूमत ने जो अहदाफ अपने रखे हैं, अफरात ज़र का उन्होंने सिंगल डिजिट का हदफ रखा हुआ है, माशी नमू का उन्होंने एक हदफ रखा हुआ है, तो क्या इस सैलाब की वजह से हमारी ज़रूरी मैशत जिस तरह से डिरेल हुई है उसकी वजह से ये अहदाफ क्या मिस कर सकते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं एडवाइज़र टू द फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरम खुर्रम शहजाद साहब। ये कराची के ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और हमसे वादा ये था कि जूम पे हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन फ़ोन पे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब अपना कीमती वक्त देने का। तो सैलाब ने देही मईशत को बहुत बुरी तरह से मुतासर किया है। तो हतमी आदाद शुमार जो हुकूमत की तरफ से आने वो तो ज़ाहिर उसमें वक्त लगेगा अभी तक, क्योंकि वो कहते हैं ना लम्हिया जारी है। लेकिन क्या इम्कानात किस चीज़ के हैं, इशारे क्या हैं? जी अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, बात ये कि अभी तो आपको पता है ये एक ऑन गोइंग जो है वो क्लैमिटी है, ऑन गोइंग जो है एक सानिया होता है वो चल रहा है अभी। तो एस्टिमेट्स तो आने में थोड़ा वक्त लगता है और ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका एक इकोनॉमिक कॉस्ट होती है। हमने 2020 में भी देखा, एक ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट हमने पे की और उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक हम जो है वो झेल रहे हैं। और क्लाइमेट और ये जो माहौलियाती आलूदगी है, माहौलियाती जो मसले हैं, इससे पाकिस्तान आपको पता है सबसे ज्यादा अफेक्टेड है पूरी दुनिया में। और हमारा कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% है, लेकिन हम यानी कि हम पे असर सबसे ज्यादा हुआ है। और हम जो है हमारा कंट्रीब्यूशन इस तरह की माहौलियाती आलूदगी में सबसे कम है। और सेकेंडली ये कि आप देखें, अगर मैं कुछ अशारिया से शेयर करूं तो 2022 का जो सैलाब थे उसमें हमारे 1/3 हिस्सा पॉपुलेशन का, 1/3 हिस्सा यानी कि 32-33 करोड़ लोग बनते हैं जी, सॉरी कुछ तकरीबन कोई 3-3.5 करोड़ बनते हैं रफली। और अगर आप इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें उसमें आप लाइफ स्टॉक से लेकर जो है और ओवरऑल जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसका था वो तकरीबन को 28 से 30 बिलियन डॉलर का जो हमें उसका जो है वो लॉस हुआ। ये वर्ल्ड बैंक और इन सब ने फिगर्स जो है रिलीज की थी आफ्टर डिटेल्ड सर्वेज कि कितना इम्पैक्ट हुआ। और फिर उसके बाद आपको पता है हम गए और 11 बिलियन डॉलर्स तक की हमें कमिटमेंट्स भी मिली, बट ऑफ कोर्स हम उस तरह से प्रोजेक्ट्स नहीं दे सके, उस तरह से हम उनको चैनलाइज नहीं कर सके। दुनिया ने हमारी मदद की बात की। अब देखें, ये जो सैलाब हैं इसमें पंजाब अभी तक जो है सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है। और ऑफ कोर्स आपको पता है पंजाब हमारा सबसे बड़ा सूबा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो नेचुरली आप चावल की बात करें, आप और दूसरी फसलों की बात करें तो उसका इम्पैक्ट होगा। बट मेरे ख्याल में इनिशियल एस्टिमेट्स अगर आप देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 60% तक की बात जो भी हो रही है, जब तक देखें थोड़े फर्म एस्टिमेट्स ना आ जाए, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा हम इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। सेंसेशन ना फैलाएं, क्योंकि जब ब्लूमबर्ग क्योंकि उस तरह की वो है मतलब है मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसकी बात पे जरा से यकीन करना पड़ता है कि रिस्पॉन्सिबल तरीके से देते हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं पाकिस्तान बिजनेस फोरम को। तो मुझे नहीं पता कि आप किस नजर से देखते हैं। नहीं, मुझे नहीं ये अंदाजा, ये पाकिस्तान बिजनेस फोरम या जो भी आप जो प्लेटफॉर्म्स कह रहे हैं, मैं तो बात कर रहा हूँ कि अगर आपके प्लानिंग कमीशन है और आपके जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट है और उस तरह के प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैं बहुत सारी, ये सारा एस्टिमेट्स ऑथेंटिक एस्टिमेट्स करके देंगे। और उसके बाद जो है अभी कबल वक्त होगा। लेकिन जाहिर है कि कल भी मेरी डॉक्टर हफीज पाशा साहब से बात हो रही थी, उन्होंने 2-3 बड़े मतलब जो खदशात के इजहार किए। एक तो ये कि जो हुकूमत की ख्वाहिश थी कि सिंगल डिजिट में रखेंगे अफरात ज़र, उसका गालिबन ओवर मतलब बढ़ने की वो है कि चांसेस हैं। और वो नज़र भी आ रहा है कराची में जो है, चाहे टमाटर हो चाहे आलू हो, जो दीगर अजनास हैं, गंदम की कीमत में इजाफा हुआ है। तो आपको इस बात का खदशा है कि अफरात ज़र हुआ, इसी तरह माशी नमू हमारी मुतासर हो सकती है जो गवर्नमेंट ने टारगेट्स रखे थे? जी नहीं, देखिए इसमें तो दो राय नहीं है ना जी। कोई क्लाइमेट हिट करती है, कोई सैलाब आता है और ये क्लाइमेट का इतना बड़ा इशू है, तो इसमें तो कोई दो ओपिनियंस नहीं है ना कि जी उसकी कॉस्ट नहीं होगी।
हम तो ये कह रहे हैं कि जी कॉस्ट को जरा नंबर्स आने दें और देखते हैं, क्योंकि उससे पहले आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने जो है बड़ी अर्जेंट मीटिंग कॉल की हैं और डिफरेंट सूबों के सीएम्स के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी, ऑलरेडी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी हो रही है और किस तरह से सप्लाईज को इंश्योर करना है ताकि जो फूड स्टेपल्स की मैं बात करूँ कि सप्लाईज को इंश्योर करना है ताकि कोई ऐसी चीज ना हो जिससे इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा अपटेक आ जाए। लेकिन अच्छी बात क्या है, देखिए अच्छी बात यह है, आपने अगर इन्फ्लेशन का नंबर देखा हो ये अगस्त तक का, तो तकरीबन 3% के अराउंड जो है ना आपकी इन्फ्लेशन इस वक्त एवरेज हो रही है और 3.5% का नंबर आया आपका अगस्त का। तो जुलाई अगस्त का नंबर जो है आपके पास ऑलरेडी लोअर साइड पर और फूड इन्फ्लेशन गिरी है, यानी कि फूड की महंगाई में कमी हुई है। उसके मैं नंबर्स की बात करूं अगर आप देखें, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसका जो इम्पैक्ट है, देखिए मैं थोड़ा होपफुल क्यों हूँ इसमें और इसको मैं कंपेयर क्यों नहीं करता एज वी स्पीक टुडे, ये 2022 के फ्लड्स के साथ कंपेयर क्यों नहीं करता। वो एक बहुत बड़ा स्केल था और अक्रॉस पाकिस्तान ज्यादातर था। यहाँ पे पंजाब डेफिनेटली है और एक बड़ा इकोनॉमिक वाइज भी बड़ा हमारा सिग्निफिकेंट सूबा है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि बारिशें रुकी हैं जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट कंटिन्यू होना था आई थिंक वो स्केल डाउन कर रहा है होपफुली। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये ड्राई डाउन हो जाएगा विथ फ्यू मोर डेज, फ्यू मोर वीक्स। लेकिन ऑलरेडी जो एक ऑफ कोर्स लॉसेस हुए हैं वो तो हुए हैं, उसमें कितनी फसल गई है, कितनी जो है वो जैसे एनडीएमए के आधार शुमार है 6000 मवेशी जो है हलाक हुए थे। ये मुझे बताइएगा, आपने फरमाया कि 2022 का भी बड़ा सैलाब था और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बड़ा उसके ऊपर लॉबिंग की थी कि जी बैरूनी इमदाद मिले और 11 अरब डॉलर के मतलब प्लेज भी हुए थे। क्या वजह है कि हुकूमत जो है वो प्रोजेक्ट्स दे क्यों ना पाई, क्योंकि वही कंटिन्यूटी चल रही है। ये बहुत बड़ा फ्लॉ नहीं है, बहुत बड़ा एक मतलब है कि आपके पास मतलब कमिटमेंट्स हैं और जो हुकूमत के रेलिवेंट इदारे हैं वो प्रोजेक्ट नहीं दे पा रहे। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें इस पर अगर आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब का भी स्टेटमेंट देखा हो, हाँ। और ये एक्नॉलेजमेंट है डेफिनेटली कि हम उस स्केल पे उस तरह से काम नहीं कर पाए जिस तरह हमें करना चाहिए था। ये देखें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सूबे भी हैं, फेडरल भी है, जो भी हुकूमत वक्त होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब क्या कर रहे हैं और यहाँ से ऑनवर्ड क्या स्ट्रैटेजी है। तो उसमें देखें क्लाइमेट के अंदर ना हमें बड़ी अच्छी फंडिंग जो है वैसे भी मैसर आई है। मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड बैंक ने हमें कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क अगले 10 साल तक $20 बिलियन, हर साल $2 अरब एलोकेट किए हैं और ये बड़ा उसने स्पेशलाइज प्रोग्राम हमारे साथ जो है तय किया जो किसी और कंट्री के साथ नहीं है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है पाकिस्तान के साथ ये कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने हमारे साथ पार्टनरशिप की है और इसके अंदर 6 की एरियाज हैं और उसके अंदर क्लाइमेट है, उसके अंदर पॉपुलेशन का जो है वो सब्जेक्ट है, उसके अंदर लर्निंग पॉवर्टी है, उसमें स्टंटिंग है बच्चों की। देखिए ये हमारे ना सोशल प्रॉब्लम्स, उसमें इन्वेस्टमेंट है, उसमें फिजिकल साइड है, ट्रेड है, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये 6 एरियाज में कवर्ड है। और यही हमारे प्रॉब्लम्स हैं कि ट्रांजिशनल प्रॉब्लम्स हैं कुछ कि जी हम अपनी मैक्रो इकोनॉमी ठीक कैसे करते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशनल प्रॉब्लम्स है कि हमारे सोशल इंडिकेटर्स कहाँ जा रहे हैं, बच्चे कितने आउट ऑफ स्कूल हैं, कितनी हमारी बच्चियां आउट ऑफ स्कूल हैं, कितना हमारा जो है जनरेशन एट स्टेक है। तो देखिए ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, तो ये आज हमें मिला, ये उस वक्त भी नहीं था। सेकेंडली जो IMF है उसने अपने जो हम प्रोग्राम में IMF के जो हमें $7 अरब का उसने प्रोग्राम हमें दिया है जो 3 साल का है, उसके अलावा रेजिलियंस फाइनेंस भी दिया उसने, यानी कि क्लाइमेट के ऊपर काम करने के लिए एक अलग से फैसिलिटी अप्रूव की है कि भाई $1.3 बिलियन मजीद लें आप। उसमें कुछ 13 कुछ कंडीशन है, उसकी शरायत बहुत वो नहीं थी कि नहीं। देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ दोनों प्रोग्राम एक दूसरे के बरखिलाफ जा रहे हैं, एक प्रोग्राम नहीं सर ऐसा नहीं है जी। जब मैं आपको क्लियर करता हूँ, देखिए $1.3 बिलियन का जो RSF जो रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी है, उसमें तो आप प्रोजेक्ट्स देना जी, उनको KPIs है ना जी, हमें यही होना चाहिए, KPIs ड्रिवन होना चाहिए, परफॉर्मेंस ड्रिवन होना चाहिए जी, क्या अचीव करना है, कौन से प्रोजेक्ट ले। और फिर देखें ग्रीन फाइनेंस हमने किया, ग्रीन सुकूक किया हमने, दुनिया का पाकिस्तान का भी पहला ग्रीन सुकूक हमने किया, पाकिस्तान का पहला ग्रीन सुकूक किया जिसके अंदर हमने जो है तकरीबन कोई रफली आप कह लें कि जी कोई हमने 30-35 बिलियन रुपीज हमने रेस किया और उसमें 5 टाइम्स ज्यादा इंटरेस्ट आया इन्वेस्टर का। और दूसरी तरफ हमने ये किया कि हमने 3 प्रोजेक्ट जो है सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड और वाटर रिलेटेड हमने कुछ प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए ग्रीन एनर्जी के, और उसमें अल्लाह का शुक्र है अच्छी खासी हमें जो है वो, देखिए हमने प्रोजेक्ट बनाए, हमने फंडिंग रेज की, वो आ गए पैसे। अब हम यही कर रहे हैं जी, प्रोजेक्ट ड्रिवन हो और उसका इम्पैक्ट क्या है, किस तरह हम क्लाइमेट से
अपने आप को बचा सकते हैं और दुनिया की हम मदद लेंगे। दो सवाल और हैं इससे पहले कि हम सेगमेंट को रैप अप करें। मुझे एक तो ये बताइएगा कि क्या इस बात का खदशा है, पाकिस्तान में पहले ही जो फिगर्स कोट हो रहे हैं कि जी 45% जो है शरह गुर्बत बढ़ गई है, तो क्या इस सैलाब के बाद, बारिशों के बाद इस गुर्बत की शरह में इजाफा हो सकता है? बाज़ इकोनॉमिस्ट 50% तक की बात कर रहे हैं। एक तो मैं क्लियर कर देता हूँ, वर्ल्ड बैंक की जो है आप जो 44% की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने अपना डॉलर का जो बेस है, यानी कि पर डे डॉलर कितना कौन कमाता है उसको बढ़ा दिया उसने, तो वो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली उसके अंदर नजर आ रही है। वो टेक्निकल एक रिकैलिब्रेशन है। ऐसा नहीं है कि उसने अगर $4 से $3 से 4 कर दिया तो एकदम से गरीब हो गए लोग, ऐसा नहीं है। वो डेफिनेशन ग्लोबल है उसकी। सेकेंडली वो बहुत जल्दी जो है ना, जो हमारे ऑफिशियल नंबर्स हैं वो ये एक्सेप्ट करता है कि ऑफिशियल नंबर्स कंट्रीज के हैं, वो 25% है, 24% है, क्या है वो ऑफिशियल नंबर्स है कंट्री के। तो वो आप बहुत जल्द देखेंगे, उस पर डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह, और वर्ल्ड बैंक और ये सब आपको बताएंगे कि जी एक्चुअल पाकिस्तान में पॉवर्टी लेवल्स क्या है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जब इस तरह की क्लाइमेटी देखिए किसी के हाथ तो अभी आपके ऑफिशियल फिगर्स क्या कह रहे हैं गुर्बत के? चले वर्ल्ड बैंक उठा के वो तो डिक्लेयर्ड है ना जी, 25 है, 24 है, 25 के अराउंड है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर आपको अपडेट मिलेगी अगले जो है तकरीबन कोई मे बी 2 वीक्स में, 3 वीक्स में, 4 वीक्स में। ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है काम कर रहे हैं और आपको अपडेट्स मिलेंगे, तो उसमें आपको ज्यादा बेहतर नंबर नजर आएंगे कि है क्या एक्चुअल। और हम देखें हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए, पॉलिसी इनिशिएटिव के लिए, पॉलिसी डायरेक्शन के लिए और पॉलिसी इनपुट के लिए बहुत अच्छा है कि डेटा आपके पास सही है, एक्यूरेट होना चाहिए, फजिंग ना हो। तो उसको हम तभी पुरानी गवर्नमेंट से बड़ा फजिंग का इल्जाम लगा करता था वो हिसाबदार साहब की जो मिनिस्ट्री होती थी, बड़ा लगता था वो फाइनेंस मिनिस्टर। जी देखिए, मैं तो उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज की बात करता हूँ कि हमें एक्नॉलेज भी करना है, हमें पता भी हो डेटा क्या है, हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस काम भी करें सही डेटा के लिए, क्योंकि पॉलिसी इनपुट के लिए सही डेटा बहुत जरूरी है। उस पर हम इंशाल्लाह काम कर भी रहे हैं और आपको बहुत जल्द नजर भी आएगा कि वन लास्ट क्वेश्चन कि एक खदशा लोग ये कह रहे हैं कि 2 महीनों में आप लोगों ने टैक्स कलेक्शन का टारगेट जो है वो हासिल नहीं किया, और अब ज़ाहिर है कि सैलाब की तबाहकारियाँ भी, हुकूमत को मज़ीद रिसोर्सेज भी चाहिए। क्या इस बात का कच्चा इम्कान है कि जी टैक्सेस बढ़ा दें आप लोग, कोई नई चीज़ों पे आयद कर दें क्या? अरे नहीं सर, मैं आपको नंबर देता हूँ। देखें, जो जुलाई का टैक्स का टारगेट था उसका जिक्र करता हूँ मैं, जरा ब्रेकअप देखें ना। जुलाई का जो टैक्स का टारगेट था पहले महीने का 101% अचीव किया टारगेट का, 101%, 100% से भी ज्यादा। अच्छा। सेकेंडली जो अगस्त का टारगेट था, बारिशें हो रही हैं उसमें एक्टिविटी अफेक्ट होती है, उसमें टैक्स पेयर भी अफेक्ट होता है, उसमें किस तरह से टैक्स कलेक्ट होता है आपको पता है, वो अफेक्ट होता है। तो वो उन्होंने अचीव थोड़ा सा शॉर्ट किया। मैं आपको कलेक्टिव नंबर बताता हूँ, 98% अचीव किया टारगेट का, जो छोटा नंबर नहीं है। हिस्टोरिकली 91, 92, 93% अचीव करता रहा है बिहार, इस मतलब 98% किया है, तो वो बेहतर किया है इनफैक्ट। तो मेरा नहीं ख्याल को टैक्सेस की और कोई इतना ज्यादा खर्चे की बात है। मैं तो कमी की बात करता हूं।